हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ फार्मेसी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का यह वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। इसमें ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड यह क्वेश्चंस हम देखेंगे कि इसमें कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। देखते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं और चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं। फर्स्ट, ड्रग स्टोर इज लाइसेंस्ड परमिस फॉर द सेल ऑफ द ड्रग विच डू नॉट रिक्वायर द सर्विस ऑफ ए क्वालिफाइड पर्सन। क्या ये जैसे इसमें पूछा है कि ड्रग स्टोर को का लाइसेंस परमिस करने के लिए कौन से पर्सन विच डू नॉट रिक्वायर द सर्विस ऑफ ए क्वालिफाइड पर्सन, क्या इसमें किसी भी सर्विसेज क्वालिफाइड पर्सन का आवश्यक होना जरूरी होता है। तो यह वाक्य जो है कि यह सत्य है। हाँ, और उसके बाद देखते हैं सेकेंड, ए लॉ इज हाउ सोसाइटी एक्सपेक्ट यू टू बिहेव। तो ये जो वाक्य दिया है ये रॉन्ग है। इसमें सही जो इसका है ये है, ए लॉ इज समथिंग यू मस्ट ओबे। ये जो पॉइंट दूसरी दिया है, ए लॉ इज हाउ सोसाइटी एक्सपेक्ट यू टू बिहेव, तो यहाँ पे इथिक्स होगा। इथिक्स इज हाउ सोसाइटी एक्सपेक्ट यू टू बिहेव। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट इज ए लाइसेंस्ड परमिट फॉर द सेल ऑफ ड्रग विच रिक्वायर द सर्विस ऑफ ए क्वालिफाइड पर्सन बट वेयर द ड्रग्स आर नॉट कंपाउंड अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन। जी हाँ, ये वाक्य बिल्कुल सही है। और चलिए सेकेंड, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रिटेल सेल इज फॉर ड्रग डोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 फॉर्म 21। तो इसमें जो हमारा वाक्य है यह राइट है, यानी कि ट्रू। जी हाँ, हम समझ सकते हैं कि रिटेल सेल का जो ड्रग्स, जैसे कि हम शेड्यूल C एंड शेड्यूल C1 में वही ड्रग्स C1 एंड C1 फॉर्म 21 में उसी ड्रग्स को या उसी लाइसेंस को स्पेसिफाई किया जाता है जो रिटेल सेल के लिए होता है। एंड अब नेक्स्ट देखते हैं कि लुनेटिक हैज़ द मीनिंग असाइंड टू इट इन सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन लीजेंसी एक्ट 1926। तो ये जो हमारा वर्ड है पूरा ये फॉल्स है। इसका सही मेथड जो है ये होगा, लुनेटिक हैज़ द मीनिंग असाइंड टू इट इज़ द सेक्शन 3। सेक्शन 16 की जगह यहाँ पे सेक्शन 3 होगा। आप द इंडियन लीजेंसी एक्ट 1926 के जगह 1912 होगा। तो इट इज़ ए राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, होलसेल सेल इज द फॉर ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 फॉर्म 20B। जी हाँ, फॉर्म 20B में C एंड C1 में होलसेल का जो ड्रग होता है वो स्पेसिफाइड किया जाता है। ये वाक्य एकदम सही है। इथिक्स इज समथिंग यू मस्ट ओबे, ये जो हमारी पॉइंट है ये गलत है। सेकेंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इथिक्स इज हाउ सोसाइटी एक्सपेक्ट यू टू बिहेव। एंड नेक्स्ट देखते हैं, लाइसेंस रिक्वायर्ड शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम एक्साइज कमिश्नर। किसी भी लाइसेंस का ऑब्टेन माने किसी भी लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए हमें किससे, एक्साइज कमिश्नर से हम लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा वाक्य सही है। एंड ड्यूटेबल गुड्स आर मेडिसिनल प्रिपरेशन विच आर कंसिडर्ड एज कैपेबल ऑफ बीइंग मिसयूज्ड एज ऑर्डिनरी अल्कोहल बेवरेज। ये जो हमारा है फॉल्स है, यानी कि ड्यूटेबल गुड्स include the medicinal and toilet preparation specified in the schedule as being subject to the duties of excise levied।
अंडर दिस एक्ट, ये हमारा जो राइट था। एंड इन मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड एल्कोहल ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड शैल बी यूज्ड अंडर द एक्साइज सुपरविजन। ये जो हमारी पॉइंट्स है ये बिल्कुल सही है। रिस्ट्रिक्ट preparation include the medicinal and toilet preparation specified in the schedule as being subject to the duties of excise live under this act। ये हमारा जो कि रॉन्ग है, तो इसमें देखते हैं हम सही पॉइंट क्या है। तो इसमें सही है रिस्ट्रिक्ट प्रिपरेशन और मेडिसिनल प्रिपरेशन which are considered as capable of being misused as ordinary alcoholic beverage। ये हमारा राइट पॉइंट था। लॉ डील्स विथ एक्शन दैट आर पनिशेबल, तो ये हमारा सत्य है, एकदम राइट। इसके बाद इफ लॉ इज ब्रोकन द प्रोफेशन बॉडी मे सब्जेक्ट द वायलेटर टू लॉस ऑफ प्रोफेशनल प्राइविलेजेस, तो इसमें फॉल्स है। इसका सही पॉइंट्स है इफ लॉ इज ब्रोकन ए वायलेटर मे बी सब्जेक्टेड टू पनिश्ड ए फाइन ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब हम देखते हैं कि शेड्यूल के बेसिस पे इसमें एक्ट 1914 की में क्या क्या प्रिस्क्राइब है, शेड्यूल आर, शेड्यूल जे एंड शेड्यूल एक्स, डी एंड सी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। शेड्यूल जे इज ए लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग साइकोटिक एंड अदर सच ड्रग्स, तो ये जो हमारी पॉइंट्स है ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसकी सही पॉइंट्स है शेड्यूल जे इज ए लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट मीन्स होता है बीमारी, इसके मतलब ये बीमारी होता है विच ए ड्रग मे नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर, यानी कि जो शेड्यूल जे की ड्रग्स होती है इसमें किसी मतलब इसका मेन मैटर होता है कि इसमें हम ऐसी कोई बीमारी होती है जिसके बारे में हम एकदम सही से इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। शेड्यूल जे में हम इस ड्रग के बारे में जानते हैं। और शेड्यूल आर इज ए स्टैंडर्ड फॉर कंडोम्स मेड अप ऑफ rubber latex intended for single use and other mechanical contraceptive, it is right। Form 20G license issue in restricted area for the sale of drugs other than such schedule C and C1 and X, तो ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसका सही पॉइंट है कि फॉर्म 20G लाइसेंस इशू फॉर होलसेल ऑफ द ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स ओनली फॉर शेड्यूल एक्स। एंड चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शेड्यूल एक्स इज ए लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट विच ए ड्रग में नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर, तो हम आपको इस जो पॉइंट दिया है कि हम किसी भी बीमारी को प्रिवेंट या क्योर कर सकते हैं, वो कौन सा शेड्यूल है, तो शेड्यूल जे के बारे में हमने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो इसमें क्या है कि शेड्यूल एक्स में जो होता है इसमें प्रिस्क्रिप्शन जो नहीं, इसमें जो होता है ये साइकोटिक एंड हैबिचुअल फॉर्मिंग ड्रग्स की लिस्ट होती है, वो शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आती है। तो इसमें सही पॉइंट देखिए शेड्यूल एक्स इज ए लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग साइकोट्रॉपिक एंड अदर सच ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गार्जियन मीन्स ए पर्सन हैविंग द केयर ऑफ ए माइनर और लुनेटिक। यस, इसकी पॉइंट सही है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई पर्सन जैसे कि वो माइनर है तो उसका देख रेख अपने गार्जियन के ही अंडर में होता है, वही चीज़ इस पॉइंट में डिस्कशन किया है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर्म 20A लाइसेंस इशू फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, तो इट इज ए रॉन्ग पॉइंट।
सही पॉइंट है फॉर्म 20A लाइसेंस इशू इन रिस्ट्रिक्ट एरिया फॉर द सेल ऑफ ड्रग देन शेड्यूल C, शेड्यूल 1 एंड X। थैंक यू दोस्तों।